हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशल वीडियो सीरीज। साथियों, आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 3 वीडियो अपलोड हो रहा है, जैसे आपको पता है। पहले वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट की है, ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि पहले वीडियो पे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिक कंसेप्ट पे बात किए हैं। ये थोड़ी उसके एडवांस लेवल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, उसमें टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन के थ्रू किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में हम छोटे से छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट का, इसके बाद 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे लगाते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, आवरली, आप उसको डेली लगा सकते हैं, मंथली लगा सकते हैं, वीकली लगा सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है। तो छोटे से लेके बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को इसमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जैसे जाएंगे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो, इसके बाद चूंकि इसमें एक वीडियो अपलोड है अभी तक, इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे सभी वीडियो आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। तो चाहे तो आप इस लिंक को सेव करके रखें बुक मार्क में, ठीक है, या फिर आप नोटिफिकेशन को ओपन करके रखें ताकि जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इसके साथ ही एक बात और बताऊं आप लोगों को, काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर हमारे पास ज़ेरोधा का सॉफ्टवेयर है, आपके पास एमी ब्रोकर का है, हमारे पास अप स्टॉक का है, आपके पास एमी ब्रोकर का है, एमी ब्रोकर में चार्टिंग करना आसानी है। दोस्तों, ये सिर्फ बहाना है। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ बहाना है। एमी ब्रोकर में उतने ही टूल्स है जितना फ्री में जो मिलता है investing.com, ठीक है। यहाँ पे उतने ही सारे चार्ट है, बल्कि एमी ब्रोकर से ज़्यादा है टूल्स, ठीक है। और जेरोधा में, अप स्टॉक में ऑलरेडी इतने सारे टूल्स हैं कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कोई बहानाबाजी मत कीजिए। जो चार्ट आपको अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। कई सारे यूट्यूब बने हुए हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए। जैसे अभी आप मैं बताऊं कि इसका भी मैंने एक चार्टिंग का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। इस वीडियो को नहीं देखें तो यहाँ पे जाके देख लीजिए, ये आपको एजुकेशनल वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बिल्कुल बहानाबाजी नहीं करना है दोस्तों, कोशिश करना है। आप हमेशा जब भी कोई वीडियो देखें, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारी चीज़ें बना के रखे हैं, उनका फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कुल मिला के अच्छी चीज़ें आपको ग्रहण करना है हमेशा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपने वीडियो का, और मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत आसान भाषा में सिखाने के लिए। और मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ दोस्तों कि जितना सरल हो सके उतने सरल चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ताकि आपको किसी तरीके से अनकंफर्टेबल फील ना हो, और ऐसा भी फील ना हो कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ऐसा तो जीवन में कभी सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको शुरुआत कराता हूँ 1 मिनट के चार्ट से, ठीक है। डायरी पेन निकाल लीजिए और आप उसमें नोट करते जाइएगा। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे बोलते रहता हूँ जो आपके लिए काम आएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप 1 मिनट की चार्ट लगाइए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा। आप बड़े इत्मीनान से देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रा करना भी एक कला है। क्या है? कलाबाजी है। ट्रेंड लाइन ड्रा करना एक कलाबाजी है, और जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको समझ सकेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करने में देखिए, अभी मैं यहाँ पे लगभग 20-25 ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा, और सभी जगह आपको ट्रेड दिखेगा। और ट्रेड दिखेगा मतलब कि सभी जगह आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करते हुए दिखेगा। तो इससे पहले थोड़ा मैं एडवांस चला गया, मैं थोड़ा सा फिर से बैक ले जाता हूँ, आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन कैसा। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है? या तो एक डाउन ट्रेंड इस प्रकार का, ठीक है, या फिर एक अप ट्रेंड इस प्रकार का, ऐसा। अब देखिए, ट्रेंड लाइन जब भी ड्रा करते हैं, ये ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, बस इसका ख्याल रखिएगा। ये 90 डिग्री का चार्ट आप बिल्कुल नहीं ड्रा करिएगा ट्रेंड लाइन में, चाहे अप साइड या डाउन साइड। कभी भी मार्केट अगर ऐसा गिरता है तो इसमें ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगा। जैसे आपको यहाँ पर एक गिरावट दिखा है इंडेक्स के चार्ट में, ये निफ्टी का चार्ट है, तो इसमें ट्रेंड लाइन नहीं बनेगा।
ट्रेंड लाइन जब भी ड्रा करेंगे आप बस एक बात ध्यान रखिए, ये 35 डिग्री 45 डिग्री के चार्ट में बनेगा वो सबसे बढ़िया ट्रेंड लाइन होता है। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चले लेकिन बिल्कुल आप 90 डिग्री की चार्ट ड्रा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रेंड लाइन सबसे सही रहेगा। तो ट्रेंड लाइन में क्या होगा, एक अप ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में जैसे होगा तो जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक चल रहा है, ऐसे कोई स्टॉक कंटिन्यू अपसाइड चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हमने एक ट्रेंड लाइन डाल दिया, ठीक है। मान लीजिए कि इसी पैनल पे वो चल रहा है ऊपर की तरफ कंटिन्यू, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर का लाइन का क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस लाइन होगा, लेकिन ये जिस प्राइस से चलता होगा सपोर्ट ले लेके, ठीक है, उसका हम लोअर लाइन डाल देंगे इस प्रकार का। तो ये लोअर लाइन क्या होगा, सपोर्ट होगा। अगर ये ऊपर ब्रेक कर जाएगा, मतलब एक चैनल ब्रेक कर जाएगा, तो चैनल के ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा। और अगर इसके नीचे ब्रेक कर जाएगा तो ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक लो लिया। ट्रेंड लाइन में एक बात और ध्यान रखिए, इसमें दो लो और दो हाई की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ता है भाई, दो लो और दो हाई की जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले आपको तुरंत एक एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए यहीं पर देखो, एक लो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, ओके। ये लो को देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने एक क्लिक किया ट्रेंड लाइन के साथ और यहाँ ले जाके मैं छोड़ दिया, इस लो के पास छोड़ दिया। तो अगला मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, और वो कई महीनों आगे तक का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन जो ड्रा किए हो वो आज के लिए काम आएगा, कल के लिए काम आएगा। नहीं मेरे भाई, आज का ट्रेंड लाइन ड्रा किया हो ना, कई सालों तक काम आता है, ठीक है, अगर आपने सही ट्रेंड लाइन ड्रा किया है तो जैसे आपने देखा कि हमने यहाँ से एक लो लिया और यहाँ से एक लो लिया, ठीक है। ये लोअर लो है और ये हायर लो है। लोअर लो से मैं हायर लो को मिलाया, ठीक है, इसको बहुत ध्यान लगाइए और नोट कीजिए कि लोअर लो से मैं हायर लो को मिलाया, ठीक है, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो अगला सपोर्ट ऑलरेडी मुझे मिल जाएगा। देखिए है ना जादू, ठीक है, ट्रेंड लाइन के जादू आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सपोर्ट हमने यहाँ पे टच किया था, इसके बाद ये ऑलरेडी सपोर्ट बन गया और यहीं पर जब भी बाजार गिर रहा था तो आपको यहीं पर देखो 3-4 कैंडल आपको दिखा बड़ा गिरावट से पहले, मतलब यहाँ पर बाजार संभलने की कोशिश किया, फाइनली ये ब्रेक डाउन हो गया। तो जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ब्रेक डाउन होने के लिए होता है, उसको एक ना एक दिन टूटना ही है, चाहे रेजिस्टेंस टूटे या सपोर्ट टूटे। साथियों उसी तरीके से अपर साइड देखो, मैंने एक हाई इसको मिलाया, ठीक है, और एक हाई इसको मिलाया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर दिया। ये मेरा एक्सटेंड ऑप्शन है, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो अगला मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जब कभी भी आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस हुआ और ये नीचे का लाइन सपोर्ट हुआ। मैं क्या बोल रहा था दोस्तों कि जब भी आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ट्रेंड लाइन के ऊपर हमेशा 1-1.5% का बफर जोन रखिए और उसी तरीके से लोअर साइड 1-1.5% का बफर रखिए, ठीक है। अगर बड़ा ट्रेंड लाइन है तो, और छोटा ट्रेंड लाइन है तब भी आप एक 8-1.5 रुपए का जो भी आप उसके हिसाब से समझें, आप उसका कम से कम बफर तो रखना चाहिए, ठीक है, कुछ पॉइंट का बफर तो रखना ही चाहिए। बिल्कुल पिन पॉइंट कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि भाई ये आपको अपर साइड में ब्रेकआउट किया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या है, डायरेक्ट गैप अप है, ठीक है, नीचे से ऊपर नहीं गया, ऑलरेडी ऊपर से नीचे आए, तो फाइनली ये यही लाइन है। इसलिए कभी भी जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं तो उसके ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद वेट करना है, थोड़ा देर देखना है कि भाई ब्रेकआउट करने के बाद तुम कैसा कर रहे हो, ऊपर में टिकने का इरादा है कि राम राम करना है, ठीक है। तो ये समझना है अपने को, ठीक है, बड़े आसानी से समझिए, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हुआ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में दिखाया हूँ और मैं थोड़ा सा आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, इसके बाद दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा दोस्तों कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें, आपका ट्रेंड लाइन का जो डिग्री होना चाहिए वो 30, 35, 45 तक बहुत अच्छा है, ठीक है। 90 डिग्री का आप चार्ट बिल्कुल मत ड्रा कीजिएगा, इसके बाद आपका ट्रेंड लाइन हमेशा सही रहेगा। दो लो हमारे लिए बहुत जरूरी है और दो हाई हमारे लिए जो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, एक लोअर लो लगाया था, एक हायर लो लगाया, उसी तरीके से अपर साइड क्या लगाया, मैं एक लोअर हाई लगाया और फिर हायर हाई लगाया और फिर अगला हायर हाई मेरे लिए रेजिस्टेंस बनता गया। उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर हायर लो लगाया, ये हायर लो रेजिस्टेंस बना, मेरे सॉरी ये हायर लो मेरा सपोर्ट बना और फिर ये हायर लो मेरा सपोर्ट बन रहा था, फाइनली ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हो गया, इसके बाद इसकी दुर्गति देखिए,
तो ये है ट्रेंड लाइन की जादू, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऐसा ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद हमें कोई ना कोई ट्रेड लेना है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ड्रा करने के लिए बताता हूं, ठीक है। ढूंढना है, जब आप ट्रेंड लाइन को ढूंढते रहिए, कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट होता रहेगा, आपको ट्रेड देता रहेगा छोटा छोटा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आपको छोटा ट्रेड मिलेगा। एक ट्रेंड लाइन में आपको ड्रा करके दिखाता हूं, देखिए। अब एक बात ये भी है कि मुझे देखना है, ठीक है, मैं क्या देखता हूं ये डिपेंड करता है, ठीक। मुझे देखना क्या है, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते रहते हैं तो आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि अगर एक्टिवेट हुआ, अगर ये लोअर साइड, जिधर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं उधर ही आपको ट्रेड लेना है। अगर आप अपर साइड में लगाते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपर साइड लगाते तो अपर साइड निकलता तो हम ट्रेड लेते, या फिर जैसे भी मैं यहाँ पर नीचे लगा रहा हूँ तो नीचे ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब जैसे इस लाइन के नीचे गया, देखो ये कौन सा चार्ट है, निफ्टी के चार्ट है। निफ्टी के चार्ट कहाँ से ब्रेक डाउन किया, देखो। अब ट्रेंड लाइन में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है शॉर्ट नहीं करते हैं, या जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है बाइंग नहीं करते हैं। उसके नीचे एक आध कैंडल हम देखते हैं, जैसे हमने 1 मिनट की चार्ट लगाया तो 1 मिनट का कैंडल हम उसके नीचे देखेंगे। अब 1 मिनट का कैंडल मिला तो यहाँ पर तो ब्रेक किया था, एक कैंडल हमारा एक्टिव होगा तो हमें ट्रेड कहाँ मिलेगा, यहाँ, मतलब 9000 के नीचे हमें इसमें सेल मिलता। और एक मिनट के चार्ट में हमें कितना पॉइंट की डाउन साइड ट्रेड दिया, लगभग 40 पॉइंट का, बताइए। और इसमें हम स्टॉप लॉस कैसे लगाते, इसके ठीक ऊपर लाइन का, इसके ठीक ऊपर लाइन का हम स्टॉप लॉस लगाते अगर इसमें हम ट्रेड लेते तो, ठीक है। ये देखो, ये अपर साइड में असल में क्या बन रहा था, ट्रायंगल बन रहा था। अब देखिए आप यहाँ भी देखेंगे, आपको लगेगा कि सर ये तो यहाँ भी ब्रेकआउट किया था तो यहाँ भी मैं ट्रेड लेता। नो डाउट आप यहाँ पे ट्रेड लेते। देखिए आप जल्दी करेंगे ना तो कभी कभी हाथ जलता भी है। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले ही लिया, अब ट्रेड ले लिया तो मान लो कि गलती हो गया, क्योंकि तुरंत शूटिंग स्टार कैंडल बन गया है। इस कैंडल को शूटिंग स्टार कहते हैं। जब हम कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो शुरू करेंगे तो आपको उस समय अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे शूटिंग स्टार बन गया, अगर ले लिए तो फटाफट भागो, नहीं तो आपको जलाएगा, ठीक है। तो जैसे ये आया नीचे की तरफ, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे समझ गया आप। जैसे इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले जब वो ब्रेकआउट करता है तो मैं देखता हूँ कि भाई वो ऊपर में टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। तो ट्रेंड लाइन में ये बातें आपको बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बताया कि 917 मेरा ट्रेड एक्टिवेट हो रहा था, नहीं, मेरा ट्रेड एक्टिवेट कहाँ हुआ, 9010 के आसपास एक्टिवेट हुआ। तो 9000 के नीचे सेल करो या 9010 पे सेल करो, जो आपकी मर्जी है वहां पे सेल कीजिए, ठीक है। तो एक बढ़िया ट्रेड शानदार डाउन साइड में बना, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना। अब मैं थोड़ा सा अगले टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ आपको। अब हम 5 मिनट के चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट, ये देखिए 15 मिनट के चार्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक 15 मिनट के चार्ट बन रहा है। अगर ये देखिए, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर ली, इसके नीचे गया तो भैया राम राम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगला टाइम फ्रेम भी लेके जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर का भी चार्ट लगवा देता हूँ कहीं पे, ठीक है। किसी में ऊपर का भी चार्ट बना होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस बन के ब्रेकआउट आया होगा, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इस चार्ट को हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट बन रहा है, देखिए। अब यहाँ पर हमने ड्रा किया, अगर ये इंट्राडे में आज के दिन पे इसको ब्रेकआउट करता, जैसे आने वाले दिन में जब कभी भी इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक बाइंग मिलेगा अप साइड के लिए, देखिए। और ऐसे ही क्या हो रहा है, लोअर साइड के लिए आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। तो ये किस में आ गया है, ट्रायंगल पैटर्न में आ गया, ठीक है। और ये वाला चार्ट आप चाहे तो यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ से भी ड्रा करके लेके जा सकते हैं इसको, ऐसा करके देखना है आपको जो उचित लगता है, ठीक है। आपको जो उचित लगता है, मैं देखता हूं कि जो मेरे लिए सबसे करीब का हो, जो सबसे नजदीक का हो। तो अब दोस्तों आपने यहां से चार्ट ड्रा कर दिया है, अगर आप यहां से चार्ट ड्रा करते हैं, इस चार्ट को देखते हैं तो ट्रेड आपको इसके नीचे मिलेगा, अगर आप इसको देखते हैं तो ट्रेड आपको इसके नीचे मिलेगा। चूंकि आप बड़ा टाइम फ्रेम लगाए हैं तो आपका टारगेट बड़ा बनेगा, छोटा टाइम फ्रेम लगा देंगे तो छोटा टारगेट बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट दिखाया है। मैं थोड़ा सा आपको आवरली चार्ट भी दिखा देता हूँ, आवरली चार्ट मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए कुछ आवरली चार्ट में देख लेते हैं, और किसी स्टॉक में भी देख लेते हैं, किसी स्टॉक में बन रहा होगा तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। ये अपर साइड में देखेंगे तो ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है।
लेकिन लोअर साइड से आप ड्रा करोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। अगर ये लोअर साइड ब्रेक करता तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता, ठीक है। तो हम इसको क्या करते, ये लोअर साइड का ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लेकिन अपर साइड का ब्रेक किया है तो क्या हो गया है, ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया है। तो अपर साइड में क्या ब्रेकआउट है, ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया। तो मोटा मोटा क्या हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बन गया, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना है, आवरली चार्ट में हो गया कुछ ऐसे ही, आपको प्रैक्टिस करना है, लगाना है। आप मेरा वीडियो देखने के बाद खूब सारा चार्ट ड्रा कीजिए, उल्टा सीधा इधर उधर कुछ भी ड्रा कीजिए, लेकिन कीजिए। अब इसको देखिए दोस्तों, टीसीएस का चार्ट देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओके। टीसीएस का डेली चार्ट भी बहुत बेहतरीन ट्रेंड लाइन बन रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ये आवरली चार्ट, ठीक। अब जैसे आवरली, अब चूंकि देखो आवरली चार्ट देखें तो 1 घंटे का चार्ट में आपको लोअर साइड ब्रेकडाउन दिखेगा। अगर वो घंटे के लाइन के नीचे ब्रेक कर रहा है ना, तभी आपको ट्रेड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो उसके नीचे पहले ब्रेक करने दो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे आपको उतना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम चार्ट में 1 मिनट का लगाता हूं, मुझे 1 मिनट का चार्ट ज्यादा पसंद है, ठीक, क्योंकि उसमें जल्दी मिलता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर ये आने वाले दिन पे जब कभी भी इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, इसमें बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। चलिए एक चार्ट में और आपको दिखाता हूँ, टीसीएस में बहुत बेहतरीन चार्ट बना है, आप देखिएगा, वो डेली चार्ट में दिखेगा आपको, डेली या मंथली लगा दूंगा तो बहुत बेहतरीन बनेगा। ये वीकली लगा दिया हूँ मैं, वीकली के चार्ट लगा दिया हूँ, देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन चार्ट बना है। पहले ऊपर में क्या बना है, हॉरिजेंटल लाइन बना, ठीक है, और लोअर साइड से क्या बना, एक ट्रेंड लाइन बना। अगर ये अपर साइड ब्रेक करता तब भी ये बहुत बेहतरीन जाता। लोअर साइड तो आप देख ही रहे हैं कितना बेहतरीन गिरा है। अगर ये अपर साइड गया होता तो अप साइड भी बहुत अच्छा ट्रेड देके जाता, ठीक है। अभी लोअर साइड जिस तरीके से गिरा, अभी जो बड़ा क्राइसिस आया उस क्राइसिस के दौरान, तो हमने देखा कि इसमें कितना बेहतरीन एक ही कैंडल इसका बैंड बजा दिया, बोले तो ये धराशायी हो गया। 1980 के आसपास से स्टॉक गिरा और गिरावट कहाँ तक दिखाया, 1500 तक का। तो बेहतरीन गिरावट एक था, ये ट्रेंड लाइन का थ्रू था। अब देखिए मैंने जैसे बताया था, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम तरीके से काम करेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन छोटे टाइम फ्रेम में जरूर काम करेगा। ऐसा ही एक चार्ट बना है एशियन पेंट में। अब मैं, मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये सबको मैं एवरीडे देखते रहता हूँ। एशियन पेंट का चार्ट, एशियन पेंट में भी ऐसा ही बेहतरीन चार्ट बन रहा था, ये लोअर साइड से, ठीक है। हमने क्या किया, इस लाइन को हमने क्या किया, इस लो से इस लो को मिला दिया, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अब उसी तरीके से यहां भी था। तो अभी ये क्या हुआ, एक चैनल पे यहां पर इस बीच पे चल रहा था, लेकिन अभी ये इसके नीचे ब्रेक कर दिया है। अब देखो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूं पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, कि जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया, किस चार्ट पे है, अभी डेली चार्ट पे है। पहले क्या था, ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने के बाद जब ये वापस जा रहा है तो यही लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस का भी वर्क करेगा। क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे एक सपोर्ट टूटता है, अब जब वापस उसके पास जाएगा तो ही सपोर्ट का लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए मैं थोड़ा सा लंबे चार्ट में लेके चलता हूँ, लंबा टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। देखिए इस चार्ट में बहुत लंबा नहीं दिखेगा आपको, और इसके लिए मैं सहारा लेता हूँ ज़्यादातर अपने जीरोधा या फिर investing.com के चार्ट को। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट ड्रा करके दिखाता हूँ, कितना बेहतरीन चार्ट बनेगा एशियन पेंट का। देखिए अगर मान लीजिए वापस आता लोअर साइड में और नीचे जाता, अभी जैसे गिरावट दिखाया था, तो यहाँ तक आता है स्टॉक, ठीक है, इस लाइन तक। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम अपर साइड में जो चार्ट ड्रा करते हैं वो यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ तक लेके जाते हैं। ये चैनल का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ, देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ से गया था, जब बार बार इसके पास आ रहा था तो क्या कर रहा था, ये लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन था, ये रेजिस्टेंस लाइन था। जैसे ये सपोर्ट लाइन टूट गया, जब इसके पास जाएगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये रेजिस्टेंस लाइन टूटेगा, जब वापस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइन हो जाएगा। तो काफी दिनों से ये लाइन इसको सपोर्ट का काम कर रहा था। तो आप लोगों ने समझा होगा, आई होप कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेंड लाइन के थ्रू समझ गए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका और एक आध लंबा चार्ट आपको दिखाता हूं, और लंबे चार्ट में बहुत अच्छी चीजें आपको भी समझ में आएंगी। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं इन्वेस्टिंग के चार्ट। दोस्तों
ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्यों लेके आया हूँ, देखिए बहुत बड़े बड़े चार्ट आपको यहाँ पे समझ में आएंगे, बहुत बड़े बड़े चार्ट समझ में आएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक चार्ट यहाँ ड्रा हुआ, ठीक है, और दूसरा चार्ट यहाँ से फिर ड्रा होगा। एक बात और जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, मैं उसका थोड़ा सा आपको टेलर बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन जो होता है ना, वो असल में ईएमए का लाइन होता है, एक तरह से वो ईएमए का ही लाइन है। ठीक है, अब देखिए ये कितना बेहतरीन चल रहा था यहाँ, तो ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ। ये कितना पुराना चार्ट है वो मत देखिए, आप सिर्फ इसका पैटर्न को देखिए कि पैटर्न कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था। एक चार्ट और आप देखिए यहाँ पे टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील के चार्ट में मैंने ड्रा करके रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। देखो देखिए कितना लंबा चार्ट है, 2008 का चार्ट है, 2008 का ट्रेंड लाइन हमने ड्रा कर दिया, और वही चार्ट हमारा 2015 में काम किया, और वही चार्ट हमारा 2020 में भी काम कर रहा है। मतलब अगर ये स्टॉक आता है वापस लोअर साइड में तो 220 के आसपास आएगा। कहाँ पर आएगा, 220 के पास आएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी चार्ट ड्रा कर सकते थे दोस्तों, आप यहाँ से भी चार्ट ड्रा कर सकते थे दोस्तों। जैसे इस लाइन को ब्रेक किया, एक इसमें शानदार मूवमेंट आया अपर साइड में, और कहाँ से ब्रेकआउट किया, 440 के ऊपर से कहाँ तक गया, 750 तक। ठीक है, आप इसको छोटा टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं, जितना छोटा टाइम फ्रेम करेंगे उस हिसाब से आपको दिखेगा। तो कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम किया आप लोगों ने देखा होगा। चलिए एक दो चार्ट और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, ऐसे ही आप किसी में भी आप देख सकते हैं। एक दो स्टॉक के बारे में और बताता हूँ दोस्तों। एक बंधन बैंक का चार्ट देखिए, बंधन बैंक का चार्ट देखिए, और इस चार्ट में देखो बहुत सारा चीज है इस चार्ट पे, डबल टॉप डबल बॉटम भी है इस पे समझने के लिए, वो अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को मैं। डबल टॉप और डबल बॉटम भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है, वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ से हमने एक लो को मिलाया, ठीक है, यहाँ से हमने एक लो को मिलाया, और आप पहले देखिए मान लीजिए कि इसके आगे की चार्ट नहीं है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपने स्क्रीन को इधर लेके आता हूँ। ठीक, अब आप यहाँ से ड्रा कर दीजिए। अब आप मेरी बात को ध्यान रखिए कि मैंने क्या बताया है, ठीक है, रिवाइज कीजिए। मैंने क्या बताया है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन आपने ड्रा किया है तो उसके नीचे पहले उस टाइम फ्रेम का, अगर आपने डेली में लगाया है तो डेली के टाइम फ्रेम का एक कैंडल उसके नीचे क्लोज करने दीजिए, उसको ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद जब फिर दूसरा कैंडल ब्रेक करेगा ना, तब आपको ट्रेड मिलेगा मेरे भाई। क्या होगा, ट्रेड मिलेगा। अब देखो एक हाई इधर भी बन गया, ठीक है, ये भी एक हाई बन गया। तो जब कभी भी इस हाई के पास जाएगा, मान लीजिए कि ये चैनल पे चले, तो इसका रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, चलो देखो अब इसके अब आपको समझना है कि इसके नीचे ब्रेक करेगा तो सेल बनेगा। चलिए मैं स्क्रॉल करता हूं, ब्रेक किया नहीं किया, अगर आप हड़बड़ी में शॉर्ट कर देते तो भैया खत्म। देखो फिर वापस जाता है तो कैसे, अब क्या करेंगे, देखिए अब यहां से हमें बदल जाना है। जब नहीं ब्रेक किया ना तो आप बदल जाइए, ठीक है, वो काम नहीं करेगा अब आपके लिए। ठीक है, तो अब क्या करो, अब चार्ट जो ड्रा करोगे इसके नीचे ड्रा करोगे, ठीक है, आगे बढ़ाइए भाई। अब उसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, देखिए अब ए लाइन इसके नीचे आप देख रहे हैं कि ब्रेक एकदम माइनर सा किया हो, वो हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, गया। तो इसलिए हड़बड़ी मत कीजिए कभी भी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ चार्ट ड्रा किया था ना, इस चार्ट को बदलते जाएंगे, छोड़ दो इसको। अब जो हमारा नेक्स्ट लो होगा वो हमारे काम का है, ठीक है, ट्रेंड लाइन में, बस इतना ध्यान रखिए। अब इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे भाई, ठीक है, या ऊपर चले जाए इसके ऊपर, ठीक है। बाकी आप, हम सेल करने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाइंग और सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना यहाँ से तो बाइंग है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा। मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, बाइंग सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ये देखो आया ट्रेंड लाइन के पास, मतलब आप देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा किए हो, अगर आप बोलोगे कि 2019 के लेवल से मैंने ड्रा किया हूँ और लगभग दिसंबर आ गया है 2019 का, आपका लेवल कितना बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आज का ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ 6 महीना और 6 साल बाद तक काम करता है मेरे भाई।
6 साल तो कम बोल दिया, अब आप उसके अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब देखो नीचे जा रहा है, ब्रेक करने दो हमारे लेवल को। ये देखो ये ब्रेक किया है, किसको ब्रेक किया है? 462। अब जब 462 को ब्रेक किया, अब इसके नीचे ही आपको सेल करना है। सबसे बढ़िया लेवल क्या होता है दोस्तों? ये जो लाइन है ना, ये लाइन स्विंग लो, इसको कहते हैं स्विंग लो। अब इस स्विंग लो का एक लाइन ड्रा कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ये स्विंग लो भी इसी के पास है और ये ट्रेंड लाइन के नीचे का भी लो इसी के पास है, इसलिए मैंने करीब करीब है इसीलिए मैंने लिया है। अब देखो ये हो गया सेल। अब ये स्टॉक वापस नहीं जाएगा, और अगर जाएगा ही, जब कभी भी जाएगा तो यही लाइन इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। अब एक गिरावट जाएगा धुआंधार। चूंकि ये कैंडल कैसा है? डेली का कैंडल है, तो इस पे जो सेल करते हो किस में सेल करते हैं? पोजिशनल सेल करते हैं। ये देखो गया, यही लाइन इसके कहां पर गया है? इस लाइन के पास गया है जो आपको अभी दिखा रहा है। और वो कैंडल कौन सा है? जो ग्रीन वाली कैंडल लास्ट कैंडल बना है, वो शूटिंग स्टार कैंडल है, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ये अपने आप में पूरा स्ट्रेटजी है। हम जब कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा। ये देखो फिर इसके बाद तो बड़ा बड़ा कैंडल गिरेगा। देखा कितना बेहतरीन गिरा। कहां से गिरा? इस भाव से गिरा। तो इसलिए इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट लेवल्स है। ठीक है, इस लेवल की हम बात करते हैं जब हम ट्रेड करते हैं या जब हम कोई पोजीशन बनाते हैं। तो फिर और जब चूंकि शॉर्ट का ट्रेड होता है हमेशा फ्यूचर में ट्रेड होता है। ठीक है, तो जब भी शॉर्ट करो आप तो अपनी कैपेसिटी होना चाहिए कि भाई अगर इस पे जो स्टॉप लॉस हम रखते हैं वो स्टॉप लॉस हम रख सकें। तो जब हम ट्रेड की बात करेंगे, जिस समय ट्रेंड लाइन के थ्रू हम जब ट्रेड की बात करेंगे तो उस समय मैं बताऊंगा कि इसका स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। अभी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा कि किस तरीके से काम करता है। ये अपर साइड का एक आध ब्रेकआउट वाला मैं बताता हूँ। अपर साइड का ब्रेकआउट वाला कोई नहीं मिला अभी अपने को, तो एक आध अपर साइड के ब्रेकआउट वाला भी मैं यहाँ पे ढूंढ के आपको दिखाता हूँ कि कैसे ब्रेकआउट करता है तो अप साइड की ट्रेड बनता है। ठीक है, ढूंढते हैं एक आध चार्ट, ढूंढने से मिलेगा और पुराना चार्ट में मिलेगा, नए चार्ट में तो मिलेगा नहीं। वीडियो ऐसे काफी बड़ी हो गई है। ये देखिए, नहीं एक भारतीय एयरटेल में, देखिए भारतीय एयरटेल का मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ, ये आसानी हो जाएगा समझने में भी और इसका बेहतरीन टारगेट भी मिला हुआ है। देखिए भारतीय एयरटेल का एक चार्ट यहाँ पे ये जैसे ड्रा हुआ है। मैं पहले हिडन कर देता हूँ बाकी चीजों को। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक के है इसका चैनल, इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग हमें एक ट्रेड दिलाएगा जब कभी भी इसके ऊपर जाएगा तो। ठीक है, ये चैनल बना, ये चैनल के ऊपर क्लोजिंग और उसके ऊपर ब्रेकआउट हमारे लिए ट्रेड बनेगा। अब उसी तरीके से हमने लोअर साइड का भी ड्रा कर लिया। अब आप समझ रहे होंगे जैसे कि ये है ना, एक आध दो वीक को भी छोड़ सकते हो जो बहुत माइनर है, जिसके सामने बहुत बड़े बड़े वीक हैं या फिर बहुत सारे वीक हैं, तब आप एक दो वीक को भी छोड़ लो या फिर इसको क्या करो यहाँ से मिला दो, तब भी सेम ही लेवल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको दो लो या दो हाई मिलना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़िए भाई। अब हमने ड्रा करके एक्सटेंशन सब में डाल दिया है। ठीक है, सब में एक्सटेंशन हो गया है, मतलब लंबा चार्ट हो गया है, वो कई सालों तक चलेगा, वो अनंत रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं हुआ था। ठीक, चलिए अब देखो ये लोअर साइड में है, इसी भाव के आसपास आके वापस चला गया और ऊपर भी गया था। तो एक कैंडल ऊपर गया, इसके बाद उसमें कैसे होता है जब कोई न्यूज वगैरह आ जाता है, कोई मान लीजिए कभी झूठ का भी न्यूज आ जाता है या कभी फेक न्यूज आ जाता है, तो कभी ऊपर चले जाता है स्टॉक या कभी नीचे चले जाता है, फिर दूसरे दिन सफाई आता है मैनेजमेंट का, फिर वो अपने लेवल में आता है। ये देखो अब एक ब्रेकआउट हमें चाहिए था कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए और फिर इसी हाई को ब्रेकआउट कर दे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 398 के ऊपर ब्रेकआउट मिला। इसके बाद जब मैंने पहले कैंडल में बताया था कि एक दो कैंडल ऐसा होता है ना, पहले वीडियो में देखिए आप, जो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक दो अगर आप ट्रेड छूट गया तो फिर भाई साहब आपसे ट्रेड मिलेगा नहीं। अगर एक दो कैंडल मिस हुआ तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। फिर देखो कितना बेहतरीन मोमेंट आया है, गया। ठीक है, तो देखो मतलब ये स्टॉक में ब्रेकआउट जैसे 398 के ऊपर मिला, दो कैंडल में चला गया 440। कितना चाहिए? 40 रुपए का मूवमेंट सिर्फ दो कैंडल में। तो इसलिए
इस तरीके से अब जब कभी भी आएगा तो यही लाइन इसका सपोर्ट करेगा। देखो और ऊपर गया, जाने दो भाई, अरे बाप रे। ठीक है, अभी इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये पैटर्न क्या था। ठीक है, ये पैटर्न क्या था, यही पैटर्न मैंने यहाँ पे रेड लाइन क्यों ड्रा किया है, जरा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा इसको पूरा कर लूँ इसके बाद। ये देखो जब ये आया तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम किया है। देखो ये पहला लाइन हमारा सपोर्ट का काम किया है। नो डाउट कि आपको एक कैंडल यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, एक दिन के लिए यहाँ पर भी आया था, लेकिन मेजर सपोर्ट का लाइन कौन काम किया, ए लाइन काम किया 400 का, और फिर वहीं से वापस चला गया है और वापस जाके फिर से इस लाइन के पास जा रहे जो टॉप का लाइन है। ये टॉप का लाइन का मतलब देखो ये था डबल टॉप फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम डबल टॉप और टाइम फ्रेम के बारे में समझेंगे, वो वीडियो भी काफी लंबी होगी और चूंकि समझना है पढ़ना है तो आपको समझना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप फॉरवर्ड करके देखते हैं तो ऐसे भी आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि अभी यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर समझिए स्टॉक का क्या होगा। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये मल्टीपल हाई ब्रेकआउट करेगा। क्या करेगा, ये मल्टीपल हाई ब्रेकआउट करेगा, तो मल्टीपल टॉप को ब्रेकआउट करेगा, ये माना जाएगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की आप लोगों को बताने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन के थ्रू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जीरोधा या अपस्टॉक स्टॉक में अकाउंट ओपन करते हैं, उन लोगों को मैं बताते रहता हूँ, उन लोग बीच में शेयर करते रहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, कुछ मैं उनको इंट्राडे की स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। इसके अलावा मैं कॉल भी देता हूँ, एक पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप है मेरा, उसमें भी मैं ऐड करता हूँ। तो आप हमारे लिंक के थ्रू जीरोधा अपस्टॉक स्टॉक में अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं, हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एमटेक स्टॉक एनालिसिस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट हमारे नाम पे सर्च करके भी हमारे लिंक पे ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।